श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी के आश्रय में सत्संग लाभ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें गीता महात्म्य से लेकर प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करते हुए और उस अध्याय की तात्पर्य को, भगवान की दिव्यवाणी को समझने का प्रयास हम आप कर रहे हैं, जिससे पूर्व के सत्रों में 7 अध्याय तक की चर्चा की जा चुकी है और आज 8वें अध्याय की चर्चा करने के लिए हम आप सब समुपस्थित हैं। 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं और यह अध्याय भी अर्जुन की एक जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और उस जिज्ञासा का आधार पूर्व का 7वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। कल ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय की चर्चा आप सुन चुके हैं, जिसमें भगवान ने भक्ति का वर्णन करते हुए जो लोग विभिन्न विभिन्न विधियों से विभिन्न विभिन्न देवताओं की
अपनी विभिन्न विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा था कि वह सब देवता मेरी ही शक्ति से शक्तिमान हैं, तो भले कोई विभिन्न कामना की पूर्ति के लिए और विविध विधियों से किसी भी देवता के स्वरूप की पूजा करे, पर उस देवता के द्वारा उस पूजक की कामना को मैं ही पूरा करता हूँ, क्योंकि सबके भीतर शक्ति के रूप में वही गोविंद विराजमान है, पूरा करता हूँ। लेकिन हानि क्या है कि कामना सकाम भक्त की भी, जो कि अन्य देवताओं की पूजा में लगा है, भगवान ही पूरी करते हैं। लेकिन मरणोपरांत चूंकि उस साधक ने किसी देवता की पूजा की होती है कामना पूर्ति के उद्देश्य से, तो वो उस देवलोक को प्राप्त होता है, भगवत धाम को प्राप्त नहीं होता। आवागमन के चक्र से नहीं छूटता, भले इंद्रलोक को, चंद्रलोक को, ब्रह्मलोक को, किसी लोक को चला जाए, पर अंततः लौटता है, वो वहाँ रह नहीं पाता। लेकिन जो विविध कामनाओं के लिए विविध देवताओं की पूजा में लिप्त न हो करके, भगवान कहते हैं एकमात्र मुझ में मन लगा करके मेरा ही पूजन करता है, माने मेरी ही भक्ति करता है, मेरी ही आराधना करता है, तो मुझ में मन लगाए रहने के कारण वो मुझको ही प्राप्त होता है, मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इस विषय को कहते हुए फिर भगवान ने अंत में 30वें श्लोक में, आपको स्मरण होगा 7वें अध्याय की एक बात कही थी। उस श्लोक में भगवान ने कहा था, साधिभूतादिदैवं माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि चमाम ते विदुर्युक्त चेतसः। प्रभु ने कहा कि जो परमेश्वर अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में मेरे तत्व को जानते हैं, अधिभूत माने भौतिक जगत के रूप में, अधिदैव माने देवताओं के रूप में भी, और अधियज्ञ माने समस्त जीवों के आत्म रूप में भी मुझको ही जानते हैं, माने मुझको ही स्वीकार करते हैं। वे स्थिर चित्त से अंत काल में भी मुझको ही जान सकते हैं, यानी सबके भीतर जो भगवान को ही स्वीकार करते हैं वे मुझको ही प्राप्त करते हैं। और ये जो अंतिम श्लोक में भगवान ने बात कही, यही 8वें अध्याय का आधार है, जिसमें कि भगवान अब अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, और जो विशेष बात है सकाम कर्म क्या है, और अंततः शरीर छोड़ने के बाद में किस प्रकार साधक आगे की यात्रा करता है। जो योग मार्ग का पथिक है वो कैसे मरणोपरांत आगे की यात्रा करता है। जो सकाम थे, किसी न किसी कामना से किसी न किसी देवता की पूजा में लगे थे, वो कैसे उन देवताओं के लोगों को कुछ दिन के लिए प्राप्त करके फिर इस धरा पर कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं। और कैसे जो केवल श्री कृष्ण परायण होते हैं, भगवान के ही परायण होते हैं, वो कैसे सदा के लिए भगवान की नित्य सेवा को, नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन की जिज्ञासा से हो रहा है। तो ये भूमिका है। अब सीधे सीधे 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। अथ 8मो अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन जिज्ञासा करते हैं, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है
कर्म का क्या स्वरूप है, यह भौतिक सृष्टि क्या है, अधिदेव क्या हैं, ये आप कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्म के विषय में, कर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, सकाम कर्म के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अधियज्ञः कथम कुत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, यज्ञ पुरुष इस शरीर में कैसे है? माने कि भगवान आत्मस्वरूप से इन शरीरों में कैसे स्थित हैं और किस अंग के निवासी हैं। वो आत्मा इस शरीर में रहती है तो कहाँ रहती है अंततः, किस अंग के निवासी हैं। और भक्ति योगी जो भक्त है वो अंत काल में आपको कैसे जान सकता है, माने कैसे आपको प्राप्त कर सकता है। ये 7 प्रश्न अर्जुन के हैं जिनका अब उत्तर भगवान तीसरे श्लोक से दे रहे हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावो भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं और उसका जो नित्य स्वभाव है वह अध्यात्म है, माने कि आत्मा है। और इन प्राकृत देहों की जो सृष्टि रूप, जो उसकी कार्य गतिविधि है, वह कर्म कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो अविनाशी जीवात्मा है वो ब्रह्म है। आप देखेंगे कि जहां जहां वेदों में जीव को ब्रह्म कहा गया है वहां ब्रह्म कहा गया है, परब्रह्म नहीं कहा गया। तो जीव किस अंश में ब्रह्म है, ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र में जल है, अथाह जल है। अब समुद्र के जल में से किसी ने अपने छोटे से पात्र में जल लिया कि हम देखेंगे समुद्र के जल में क्या क्या तत्व हैं। तो एक छोटे से पात्र में जल लिया कुछ, और फिर उस जल को टेस्ट किया, परीक्षण किया उसका। तो जो जो तत्व समुद्र के संपूर्ण जल में हैं, उसी समुद्र के जल को थोड़ा सा अंश लेकर टेस्ट किया गया है। कोई पूरे समुद्र का जल तो टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो जो अथाह समुद्र के जल में जो तत्व हैं वही उस समुद्र से लिए गए थोड़े से जल में भी वही तत्व होंगे ना। तो इस दृष्टि से ये कहा जाएगा कि ये जो हमारे छोटे से पात्र का जल है इसमें वही तत्व है, तत्वतः ये जल समुद्र ही है, इस अंश में कहा जाएगा। क्योंकि समुद्र से ही जल लिया गया है, तो जो तत्व समुद्र में है वह तत्व उस जल में भी है। तो इस अंश में ये बात कही जाएगी कि आपके जो छोटे से पात्र में जल है ये समुद्र है, ये जो तत्व हैं ये समुद्र के तत्व हैं। क्योंकि वो उसका अंश है, तो जो तत्व उसमें पाए जाएंगे वो तत्व भी इस छोटे से पात्र के जल में पाए जाएंगे, उस समुद्र से भरा है। तो तत्वतः तो उस पात्र का जल और समुद्र का जल एक हो गया। लेकिन कोई ये कहे नहीं नहीं, ये जो छोटे से पात्र का जल है यही अगाध सिंधु है, यही अगाध जल राशि है, यही सारी सृष्टि को डुबाने की सामर्थ्य रखने वाला, सारे चराचर को जलमग्न करने की सामर्थ्य रखने वाला यही परम सिंधु है। तो ऐसा कहना गलत होगा, उचित नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि वो जो अपार जल राशि है, जो समुद्र है, उसमें उफान आ जाए तो पूरी सृष्टि को जलमग्न कर दे, सारे प्राणियों का अंत कर दे। और उस समुद्र से जो छोटे से पात्र में जल लिया गया है, उसको तो चिड़िया पी जाएगी। उस जल को तो थोड़ी देर में खुले में रख देंगे तो सूख जाएगा। वो जल तो जरा जमीन पे गिर जाएगा तो मिट्टी सोख लेगी। तो ये कहना कि वो छोटे से पात्र का जल ही अगाध जल राशि है, अगाध समुद्र है, ये गलत है। पर हां, तत्व तो एक है। क्यों? क्योंकि उसी समुद्र से जल लिया गया है, तो परीक्षण करने पर जो तत्व अगाध जल से भरे समुद्र में है, वही तत्व उस छोटे से पात्र के जल में भी है, क्योंकि उस समुद्र से वो लिया गया है। तो श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा ना कि ब्रह्म क्या है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। 7 प्रश्न किए हैं, एक एक प्रश्न का भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि जैसे भगवान अविनाशी हैं, तो उन भगवान का अंश होने के कारण यह जीवात्मा भी अविनाशी है, तो इसलिए इसको ब्रह्म कहते हैं। इस जीवात्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्र का अंश में वही तत्व है जो समुद्र में है, तो भगवान का अंश होने से ये जीव भी ब्रह्म स्वरूप है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि सूर्य की किरण सूर्य का स्वरूप है, लेकिन कोई किरण को देख करके कहे कि किरण ही सूर्य है, तो वो उचित नहीं होगा। चूंकि किरण तो प्रकट हुई है, वो लोप भी हो जाएगी, लेकिन सूर्य तो कभी लोप नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवान का अंश होने से जीवात्मा, अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहा जाता है। तो अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है? उसका नित्य स्वभाव ही अध्यात्म है। और इन प्राकृत देहों की जो सृष्टि रूप कार्य है, माने एक शरीर धारण करके जो जीव का स्वाभाविक गतिविधि है, जो कुछ वो करता है, उसको कर्म कहते हैं। अब वो कर्म भले सकाम हो निष्काम हो, वो बात की बात है, पर वो जो उसकी स्वाभाविक गतिविधि है वो कर्म है। आगे भगवान कह रहे हैं अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषच्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृताम बरा। भगवान कहते हैं नित्य परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत है। अधिभूत माने ये भौतिक जगत। अब इस भौतिक जगत को संसार भी कहते हैं। संसार क्यों कहते हैं? संसरति इति संसार, जो सरकता रहे। जिस जगत के 3 नियम हैं, जन्म, विकास और ह्रास। जन्म, यहां हर चीज जन्म ले रही है, पैदा हो रही है। किसी चीज को देखिए, मनुष्य को नहीं, पशु पक्षियों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, वनस्पति को देखिए, पर्वतों को देखिए, कहीं देखिए, 3 चीज पाई जाती हैं जगत में। जन्म, फिर जन्म से ही विकास शुरू, और एक सीमा तक विकास, और विकास के बाद ह्रास, और ह्रास के बाद मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर जन्म, और फिर विकास, और फिर ह्रास, और फिर मृत्यु, और फिर जन्म, फिर विकास, फिर ह्रास, फिर मृत्यु। तो कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं। जो नित्य परिवर्तनशील प्रकृति है वह अधिभूत है, वह भौतिक जगत है। और जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। विराट पुरुष माने कि जिस विराट स्वरूप में सारे देवता, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो कुछ भी दिख रहा है। अभी 11वें अध्याय में जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे तो इस विषय को हम और अच्छे से समझेंगे। पर भगवान क्या कह रहे हैं? जो विराट पुरुष है, जो भगवान का विराट स्वरूप है, यही अधिदेव है। यही इस जगत का दैविक रूप है, जिसमें सब सूर्य, चंद्रमा और जितना भी कुछ प्रकट है, जो कुछ भी चलते फिरते हमको दिखाई दे रहे हैं। समय पर सूर्य निकल रहा है, समय पर अस्त हो रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तारे हैं, चंद्रमा हैं, ये सब विराट पुरुष ही अधिदेव है। माने कि अपने आप ये स्थित नहीं है। कोई कहे कि ये अपने आप सूर्य
अपनी जगह स्थित हैं, अपने आप चंद्र, अपने आप तारा, अपने आप ग्रह अपनी अपनी धुरी में घूम रहे हैं। ना ना ना, ये सब विराट पुरुष के अंग में ही स्थित हैं। ये कोई ऐसे शून्य में स्थित नहीं है। हर ग्रह अपनी अपनी स्थिति पर है कि नहीं है, आप बताइए। पहले तो सब लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे। इस्लाम धर्म में तो आज तक पृथ्वी को चपटा माना जाता है, चकले के जैसा माना जाता है। लेकिन सबसे पहले ये हमारे ग्रंथों में पाया गया कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। ये किसने बताया? पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। और सब ग्रहों के बीच में सबसे बड़े सूर्य हैं और वही मध्य में है। और सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। कौन ग्रह कहाँ स्थित है? अपनी अपनी कक्षाओं में है। कितने समय में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, कब ग्रहण पड़ता है, कब क्या होता है। तो ये इतना बड़ा जो ब्रह्मांड का कार्य है, यह स्वतः हो रहा है। अरे एक छोटी सी संस्था स्वतः नहीं चलती। एक छोटे से परिवार में सब काम होते हैं। कोई कहे कि सब नौकर चाकर अपने आप काम में लगे हैं, अरे आपको दिख रहा है वो नौकर चाकर अपने आप काम में नहीं लगे, उनसे कोई काम करवा रहा है। और यदि वो योग्य संचालक न हो, हाँ वो दिख भले न रहो, पर वो योग्य संचालक ना हो तो काम ना होगा। हम किसी बड़े सरकारी ऑफिस में जाएं या प्राइवेट दफ्तर में जाएं, हम कहें सब अपनी अपनी मेज कुर्सी पर बैठकर अपने अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम में लगे हैं। अरे सब अपने आप अपने अपने काम में लगे। ना ना, ये भूल है। उस ऑफिस के भीतर एक केबिन है, वहां पर हर आदमी का प्रवेश नहीं है, पर वो जो उस विशेष केबिन में उस पूरे ऑफिस को चलाने वाला है वो बैठा हुआ है। वो भले देखने में कुछ न कर रहा हो, लेकिन उसने ही उन 100 एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को काम में लगा रखा है। नहीं तो उनको पता नहीं हमको सबको क्या करना है। उनको एक वर्क दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, इतने समय में आपको एक काम पूरा करना है और पूरा होने के बाद में फिर दूसरा काम बताया जाएगा। तो जैसे सारे एम्प्लॉइयों का जो कार्य है वो उस ऑफिस के एम्प्लॉयर के संरक्षण में है। वो सारे कर्मचारी, वो जो उस संस्था का स्वामी है, संचालक है, उसके भीतर है। उसकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा है, उसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो भगवान कहते हैं निरंतर परिवर्तनशील जो प्रकृति है वही अद्भुत है, भौतिक जगत है। और जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। भगवान का जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप को अधिदेव कहा गया है, क्योंकि सब उसमें स्थित हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जीव मात्र के हृदय में रहने वाला मैं ही अधियज्ञ हूं। समस्त जीवों के भीतर रहने वाला जो आत्म तत्व हूं वह अधियज्ञ मैं ही हूं। ये भगवान ने जो 7वें श्लोक के अंत में कहा, तो भगवान उन बातों का उत्तर दे रहे हैं। फिर पूछा कि अंतिम समय में कैसे जीव की गति होती है, तो उस विषय में भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं। अंत काले चमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तयत्र संशयः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ, अब पूछा कि शरीर छोड़ने के बाद में क्या सदगति होगी, तो जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। वो कैसे प्राप्त होता है? अब बहुत सुंदर, बड़ा प्रसिद्ध श्रीमद् भगवद गीता जी का श्लोक है, जिसको भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को त्यागता है, उसको ही निसंदेह प्राप्त होता है।
क्योंकि वह जीवन में सदा उसी भाव से भावित रहता है। जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को त्यागता है। अब इस विषय को अनेक बार हम श्रीमद् भागवत जी की कथा में सुनते हैं। ये भगवान के मुख का वाक्य है। जिस भाव को स्मरण करते हुए जीव देह त्यागता है, मन से जिसका स्मरण हो रहा है वह उसी को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन में सदा उसी भाव से विभावित हो रहा। जिस भाव से जीवन भर विभावित रहा, माने आसक्त रहा जिनमें, तो अंतिम समय भी उन्हीं का स्मरण होगा और फिर मृत्यु के उपरांत उनको ही प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें अनेक साधक एक जिज्ञासा करते हैं, बोले आप श्रीमद् भागवत जी की कथा कहते हुए कहते हैं कि जब कलयुग ने अपने गुण बताए तो उस कलयुग ने एक गुण तो ये बताया कि मेरे युग में भगवान नाम से करते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से जीव पार हो जाता है। और दूसरा कलयुग का गुण जो रामायण जी में लिखा है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होय नहीं पापा। तो कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मन से किए गए पुण्य का फल प्राप्त होता है, पर मन से किए गए पाप का फल प्राप्त नहीं होता है। और यहां भगवान कह रहे हैं कि जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव शरीर त्यागता है उसी को प्राप्त होता है। तो अनेक साधकों को भ्रम हो जाता है कि ये दोनों बातें विरोधी तो नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवत जी या रामायण जी में जो कहा गया कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, इसका अर्थ क्या है कि मन से कोई हमने पाप कर्म किया लेकिन शरीर से नहीं किया तो उसका हमको फल प्राप्त नहीं होगा। पर इस और मन से हमने कोई सत्कर्म किया, शरीर से नहीं किया, तो उसका फल प्राप्त होगा। इस बात को किस अर्थ में समझना होगा? इस बात को इस अर्थ में समझना होगा कि यदि हम मन में पाप का भाव उदय होता है और उसको वहीं की वहीं हम रोक लेते हैं, शरीर में नहीं आने देते, क्रिया में नहीं आने देते, तो उस पाप के फल से हम बच जाएंगे, हमको संभलने का अवसर मिल जाएगा। पर इसका अर्थ ये ना समझ ले कोई कि मन से पाप करते रहें। यदि मन से निरंतर पाप में चिंतन होता रहा तो वो शरीर से नहीं होगा क्या? और शरीर से होगा तो फिर उसका दंड प्राप्त होगा। तो ये जीवित शरीर की बात है। जब हम जीवन में जी रहे हैं, मन से हमने पाप किया लेकिन मन को वहीं की वहीं समझा लिया, शरीर से नहीं किए तो फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं यम व्यम वापि स्मरण भावम तजतन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को त्यागता है, तो अब ये जो रामायण जी भागवत जी का सिद्धांत है कि मन से किए गए पाप का फल प्राप्त नहीं होगा, तो वो जब तक शरीर है तब तक वो नियम लागू होगा ना। अब जब शरीर छोड़ रहा है तो शरीर तो उसका गिर गया ना। प्राण छोड़ते समय शरीर तो रहा नहीं, अब मन के द्वारा आगे की यात्रा करनी है। तो जब तक शरीर था तब तक तो मन से पाप किया, मन से पाप में चिंतन हो रहा था, लेकिन रोक दिए, शरीर से नहीं होने दिए, तो फल से बच गए। लेकिन यदि उसने इसको आदर्श मान लिया कि मन से पाप करते रहो, शरीर से न होने दो, तो क्या होगा? तो उसका मन पाप में चिंतन का अभ्यासी हो जाएगा। इस बात को एक भगवान की कृपा के रूप में लेना, इसको कोई सिद्धांत नहीं बना लेना है कि मन से पाप करने की छूट मिल गई, रामायण में लिखा हुआ है। ना ना ना, इसलिए कहा गया है बेटा आपके द्वारा मन से पाप हो रहा है, उसको रोक लीजिए, शरीर से मत होने देना, तो आप परिणाम से बच जाओगे। पर यहां भगवान कह रहे हैं जिस मन के, अब मन से कोई पाप में चिंतन हो रहा था और शरीर उस समय छूट गया, तो अब शरीर के, जब तक शरीर था तब तक शरीर की क्रियाओं को भी देखा जा रहा था कि क्या कर्म किया गया, क्या नहीं किया गया। लेकिन जो अंतिम क्षण है, उस अंतिम क्षण में निर्णय किस चीज के द्वारा होना है? हाँ, अंतिम क्षण में प्राण छोड़ते छोड़ते भी मुख से राम निकल जाए, हे कृष्ण निकल जाए, हा राधा निकल जाए, तो कल्याण हो जाए, मन जहां हो वहां हो। इतनी महिमा भगवान नाम की है। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम का आवत नहीं।
पर ये तो बहुत बड़ी बात है ना, प्राण छोड़ते हुए, चूंकि प्राण छूटते समय इंद्रियां तो निर्बल हो जाती हैं, शरीर तो शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, प्राय रोगी होता है, बुढ़ापा होता है, उस समय अस्पताल में पड़ा होता है, होश नहीं होता, बेसुध पड़ा होता है। तो उस समय हम कोई कीर्तन करने लग जाएंगे प्राण छोड़ते समय, आशाएं बहुत कम है। संत महापुरुषों की बात अलग है, पर हम हरे कृष्ण कहते हुए शरीर छोड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हो सकता है जब हमने अत्यंत अभ्यास किया हो, मन के द्वारा भी और शरीर के द्वारा भी, तब अभ्यासवश नाम आ जाए। अब फिर इस विषय में कितने लोग अजामिल की बात ले आते हैं कि अजामिल ने मरते समय नारायण बोला, बेटे का नाम रख लिया नारायण, संतों के कहने से पार हो गया। भैया ये चरित्र अपवाद हैं, ये आदर्श नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ये इन प्रसंगों को इस रूप में एक वैष्णव ग्रहण करता है कि संयोग से बेटे के लिए नारायण नाम मुख से निकल गया तो अजामिल का उद्धार हो गया। और यदि मैं मन योग पूर्वक कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा, राधा राधा पुकारूंगा, तो मेरा कल्याण क्यों नहीं होगा। तो इस बात को इस रूप में ग्रहण करना है। तो अजामिल के पाप कर्मों की नकल उतार लेना आसान है, पर इस बात की गारंटी लेना कि मैंने अपने बेटे का नारायण नाम रख लिया, राम नाम रख लिया, मैं उस समय बोल पाऊंगा उसको? इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे क्या हम? मैं बोल पाऊंगा? उस समय बोल बंद हो गया तो क्या होगा? उस समय शरीर के द्वारा कोई क्रिया ही करने लायक हम नहीं रहे, हम अस्पताल में पड़े हैं या हम बेसुध पड़े हैं, वाणी बंद हो गई, घर में भी हैं, शरीर निश्चेष्ट हो गया, होश नहीं है, तो उस समय शरीर के द्वारा तो कुछ होगा नहीं, तो हमारी गति का निर्णय कैसे होगा? हमारे मन के द्वारा होगा। और मन के द्वारा क्यों होगा? क्योंकि आगे की यात्रा में शरीर से नहीं करनी, पंच भौतिक देह तो वहां गिरी रह गई। अब आगे की यात्रा मन से करनी है ना। और सारे जीवन जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का जो स्टोरेज है, उन कर्मों का जो समूह है, वो कहां पर स्थित है? वो मन में स्थित है। अब जो कुछ भी कर्म किए हैं हम, वो जो पूरी फाइल है वो मन में स्थित है, और उसी कर्मों की पूंजी के अनुसार जीव की आगे की गति निश्चित होनी है। और उस गति निश्चित होने में एकदम जो लास्ट पॉइंट है, मरने का जो क्षण है, उसमें मन के द्वारा क्या चिंतन हो रहा है, बहुत मूल्यवान बात है। और अंतिम समय में मन के द्वारा क्या चिंतन होगा, इसमें मूल्यवान बात है कि सारे जीवन क्या चिंतन किए। अब सारे जीवन हेरा फेरी, ईर्ष्या द्वेष का ही चिंतन करे, मरते समय तक, जब तक शरीर में चेतना थी, हाय हाय ही किए, ईर्ष्या द्वेष ही किए, झूठ कपट छल ही किए, तो अजूबा हो जाएगा मरते समय क्या? जो जिंदगी भर 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का अभ्यास है, वो अंतिम समय प्रकट होगा। और जो जीवन भर जो स्मरण किए होंगे, वही जब अंतिम समय में प्रकट हो जाएगा, तो वही हमारी आगे की गति को निश्चित कर देगा। ये एक बड़ी बात है, आगे की गति को निश्चित कर देगा वो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को त्यागता है। तो इस विषय में हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को श्रवण करते हैं, त्रिलोचन दास जी की वाणी को, कि अंत समय जे लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प बनी बनी अवतरे, बाईरी गोविंद नाम मत बिसरे। अंतिम समय में धन का स्मरण हो गया, धन में ममता रह गई, और इस भाव में प्राण छूट गए कि मेरे धन का क्या होगा, इतने बैंक में पैसे रखे हैं, इतना वहाँ धन रखा है, उतना वहाँ धन रखा है, कौन उसको इस्तेमाल करेगा, मुझे उसे देना था, उसे नहीं देना, उसको कम देना, उसको ज़्यादा देना, इस भाव में शरीर छूट गया तो क्या होगा? अगले जन्म में सर्प की योनि प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? भगवान कहते हैं क्योंकि वह जीवन में सदा उसी भाव से भावित रहा है और उसी भाव को स्मरण करते शरीर छोड़ा। तो भगवान का नियम क्या है, भगवान स्पष्ट करेंगे इस अध्याय में, बहुत सुंदर अध्याय है। भगवान ने सर्प क्यों बनाया? धन का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा। भगवान का नियम है, जैसे किसी को फांसी दी जाती है ना, तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी करी जाती है। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जो खाना चाहते हो, जिसको देखना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी होगी।
तो अंतिम इच्छा धन में रह गई, तो भगवान कहते हैं बढ़िया है, अब मैं तुमको सांप बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर्प को ये पता होता है पृथ्वी में कहाँ कहाँ धन गड़ा है, कितना धन गड़ा है। अब वो खुश हो रहा है, होता रहता है सांप, और वहीं कुंडली मारे बैठा रहता है। बढ़िया बात है, बैठो। धनी व्यक्ति भी तो यही करता है। जो धन का लोभी होता है वो ना धन को खर्च कर पाता है ठीक से कभी, और भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, नाम सेवा में तो क्या करेगा वो। बस वो उनको देख देख के खुश होता रहता है, इसको मेरा बेटा बरतेगा, इसको मेरा पोता बरतेगा, इसको मेरी बेटी बरतेगी, अरे ये मेरा घर होगा, यहाँ मेरा नाम होगा। इसी बात को सोचते सोचते शरीर छोड़ देता है। तो भगवान कहते हैं तुम धन को देख देख के सुख पा रहे थे ना, धन की आसक्ति में सुख पा रहे, तो ठीक है, अब सांप बनो। अब यदि अंतिम समय में घर में ममता रह गई, जमीन में ममता रह गई, दुकान में ममता रह गई, ये भूमि खंड, ये भूमि, ये बहुत बड़ा आश्रम मेरा है, ऐसा है वैसा है, ऐसी ममता रह गई, तो अगले जन्म में प्रेत की योनि प्राप्त हो। भगवान कहते हैं तुम 100, 200, 500, 1000 गज जमीन में आसक्ति करके दुखी हो रहे थे, अब जितने भी दुनिया में खंडर हैं उन सब में तुम निवास करो, तो प्रेत की योनि प्राप्त हो जाती है। प्रेत बनकर व्यक्ति घूमता है। अंतिम समय में यदि संतान में मन रह जाए, बेटा बेटी, पोता पोती, देवता देवती, इनमें मन रह जाए तो क्या होगा? तो अगले जन्म में कुकर शुकर की योनि प्राप्त होगी। क्योंकि जो कुत्ता होता है, सुअर होता है, वो अपनी संतान में बहुत ममता करता है, उतना तो मनुष्य कर भी नहीं पाता। और अंतिम समय में यदि स्त्री पुरुष में मन रह गया, काम वासना में मन रह गया, यदि वही जीवन भर प्रबल चिंतन रहा, तो अगले जन्म में वैश्या का शरीर प्राप्त हो जाएगा। अब सिर्फ काम भोग में ही लगे रहो। तो भगवान कह रहे हैं जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीहते त्यागता है, वह उसको ही निसंदेह प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीवन में सदा उसी भाव से विभावित रहता है। तो क्यों अपनी दुर्गति की जाए? तो भगवान अब बहुत सुंदर अगले श्लोक में, 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तो क्या करा जाए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पित मनो बुद्धिर्मामयि वैश्यस्य संशयम्। हे अर्जुन, तू मेरे कृष्ण रूप का निरंतर चिंतन कर, धन का चिंतन न कर, स्थान का चिंतन न कर, कोई पुत्र पौत्र ये मेरे संबंधी हैं इस बात का चिंतन न कर। तू मेरे कृष्ण रूप का निरंतर चिंतन कर और साथ साथ युद्ध रूपी स्वधर्म का आचरण भी कर। अद्भुत है ये अध्याय अद्भुत है। ये श्लोक अर्जुन को नहीं कह रहे भगवान, हम सब जीवों को कह रहे हैं। हर जीव मोहग्रस्त है, वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, धन में, जहां जहां जो भी है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मेरे कृष्ण रूप का निरंतर चिंतन कर, मेरे इसमें मेरे मंगलमय स्वरूप का चिंतन कर, मेरे स्वरूप में मन को लगाए रख, और साथ साथ जो युद्ध रूपी तेरा स्वधर्म है। अब अर्जुन के लिए स्वधर्म युद्ध है, हमारे लिए स्वधर्म ग्रस्त के कार्य को करना हो सकता है, व्यापार करना हो सकता है, नौकरी करना हो सकता है, जहां भी हम कर्तव्य कर्म में लगे हैं। तो तुम मेरे स्वरूप का चिंतन कर और साथ साथ अपने स्वधर्म का आचरण भी कर। इस प्रकार अपनी क्रियाओं को मेरे अर्पण करके मन बुद्धि का मुझ में एकाग्र करने से तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। माने कि तू मेरे ही स्वरूप का चिंतन कर और उस स्वरूप के चिंतन को करते हुए तू मेरे में ही मन लगा, अपने उन कर्मों को मेरे अर्पण कर। तो मुझ में मन लगाए रह करके उन सब कर्तव्यों को, कर्मों को करते हुए भी तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। पंजाबी में कहावत है कि तन कारवल मन यारवल। शरीर भले कार में है कि हेलीकॉप्टर में है, पर मन यार में है, मन प्रियतम में है। तो तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। आगे प्रभु क्या कह रहे हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति
पार्थानु चिंतयन्। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्त से निरंतर परम पुरुष के स्मरण का अभ्यास करता है। अब अभ्यास की बात पूर्व में 6 अध्याय में आप सुन चुके हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास कैसे करना है? तो जो पुरुष अनन्य चित्त से निरंतर परम पुरुष के स्मरण का अभ्यास करता है वह निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात और है। परम पुरुष के स्मरण का अभ्यास करता है और निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है कि पुरुषोत्तम, ब्रह्म, परमेश्वर, अजन्मा, जिसको वेदों ने कहा है वो कोई और श्री कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है। उन्हीं श्री कृष्ण को कहीं ब्रह्म कहा गया, कहीं परमात्मा कहा गया, कहीं अजन्मा कहा गया, कहीं निर्गुण कहा गया, कहीं निराकार कहा गया, कहीं भगवान कहा गया। तो जो परम पुरुष का चिंतन करता है मुझको ही प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म है, मानो श्री कृष्ण सूर्य हैं और उन सूर्य, श्री कृष्ण रूपी सूर्य का जो प्रकाश है वही ब्रह्म है। श्री कृष्ण अपने प्रकाश रूप में, ब्रह्म रूप में योगियों को प्राप्त हो जाते हैं। तो योगी अपनी भ्रकुटियों के बीच में, इसका भी वर्णन भगवान आगे करेंगे, भ्रकुटियों के बीच में जिस प्रकाश का दर्शन करता है वो प्रकाश क्या है? वो उन्हीं सगुण सविशेष श्री कृष्ण का अंग प्रकाश है। अब उन योगियों का चित्त प्रकाश से ही भर जाता है तो अच्छी बात है। ज्ञानी उन्हीं श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में अनुभव करता है और निकट से देखता है, लेकिन भक्त उन भगवान को ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में नहीं, भक्त उन श्री गोविंद को वंशीधारी के रूप में अथवा धनुषधारी के रूप में अनुभव करता है, राधा माधव के रूप में अनुभव करता है, वृंदावन बिहारी के रूप में अनुभव करता है। तो भगवान का जो सगुण सविशेष रूप है वही उनका यथार्थ स्वरूप है। जो उनका ब्रह्म रूप है वो ऐसा है जैसे सूर्य की किरण, किरण का अनुभव करे सूर्य के, माने ब्रह्म का अनुभव किया और निकट गया तो सूर्य के उस लालिमा युक्त, जैसे सवेरे का सूर्य होता है, उस लालिमा युक्त उसकी आभा का दर्शन कर लिया तो माने परमात्मा का अनुभव हो गया। लेकिन सूर्य को निकट से उसके सूर्य मंडल में दर्शन किया, आकृति का दर्शन किया, तो समझिए कि उस सगुण का अनुभव कर लिया, उस सविशेष का, उस वृंदावन बिहारी का अनुभव कर लिया। तो भगवान स्वयं अपने स्वरूप का प्रकाश कर रहे हैं और कह रहे हैं आगे, कविम पुराणम नुशासिता रमणोरणीयाम स मनुस्मरे यद्य सर्वस्य धातार मचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात। हे अर्जुन, उन परम पुरुषोत्तम का ध्यान करे जो सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता और शिक्षक, अणु से भी सूक्ष्म, सर्वपालक, जगत से परे अचिंत्य पुरुष हैं। वे सूर्य के समान तेजोमय और दिव्य स्वरूप हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। उस स्वरूप का ध्यान करे, माने जो भी वेदों में भगवान के स्वरूप का निर्णय किया हुआ है, आज्ञा की हुई है, वो सब उन सगुण सविशेष का ही प्रकाश विशेष हैं, स्वरूप विशेष हैं। पर सबके मूल, जिसके लिए श्रीमद् भागवत कहती हैं, एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान तो एकमात्र नंदनंदन श्री कृष्ण ही हैं। और बाकी ब्रह्म परमात्मा जो वाच्य शब्द हैं कि वो नियंता है, वो सब जीवों की प्रेरणा करता है। तो ये जितने भी भगवत स्वरूप हैं, भगवदीय कार्य हैं, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान का ही किसी न किसी रूप का प्रकाश है। इसको नियंता कहा जाए, सारे सृष्टि का संचालक कहा जाए, सबको कर्म फल का देने वाला कहा जाए, पर मूल रूप में वह तत्व सगुण सविशेष वंशीधारी वृंदावन बिहारी नंदनंदन के रूप में विराजमान है। और तुमने पूछा कि जो प्राण छोड़ने की प्रक्रिया है और प्राण छोड़ने के पश्चात कैसे कैसे साधक लोग गति करते हैं, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। प्रयाण काले
मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवुर्मध्ये प्राणमावेशय सम्यक् तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो पुरुष अंत काल में अपने प्राणों को भ्रकुटी के मध्य में स्थापित करके पूर्ण भक्ति भाव से भगवत स्मरण करता है, वह निसंदेह श्री भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब ये भले योगी के लिए कहा जा रहा हो, पर उस योगी को भी अपनी चेतना को भ्रकुटी के बीच में स्थापित करना होगा, पर भक्ति पूर्वक, समर्पण पूर्वक, शरणागति पूर्वक उस परम तत्व को स्मरण करना होगा, तब वह भगवान को प्राप्त हो जाएगा। यदक्षरम वेद विदु वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तै पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ओंकार का उच्चारण करने वाले वेदवादी विद्वान, जो कि ओंकार के उच्चारण में तत्पर हैं, ओंकार के उच्चारण में निष्ठा रखते हैं, वे वेदवादी जो विद्वान जन हैं, और अनासक्त महर्षि जिस ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, जिस संसिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन किया जाता है, तेरे लिए अब मैं उसी मुक्ति पथ का वर्णन करूंगा। ओंकार के द्वारा जो विद्वान जन हैं जिस तत्व को पाते हैं, ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी भक्तियों के मध्य में अपनी चेतना को स्थित करके जिस तत्व को पाते हैं, उसका मैं वर्णन करूंगा। और क्या कहेंगे? सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्या ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। इंद्रिय क्रियाओं की निवृत्ति को योग धारणा कहा जाता है। इंद्रिय क्रियाओं की निवृत्ति को, इंद्रियों को विषय से, क्रियाओं से निवृत्त कर देने का नाम योग धारणा है। संपूर्ण इंद्रिय द्वारों को विषयों से हटाकर जो मन को हृदय में और प्राणवायु को मस्तक में स्थापित करता है, वह मेरे ध्यान रूप योग में स्थित हो जाता है। पूर्व में जो ध्यान योग का वर्णन कर आए हैं, तो इन क्रियाओं के द्वारा वह ध्यान योग में स्थित हो जाता है। और औमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामुस स्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। इस योग धारणा में स्थित होकर ब्रह्म अक्षर पवित्र ओंकार के उच्चारण के साथ जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है, इस योग धारणा में स्थित होकर ब्रह्म अक्षर ओंकार के उच्चारण के साथ जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह निसंदेह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। यानी किसी भी रूप में, अब भले वेदवादी ओंकार नाम को लें, भले कोई परमात्मा नाम को कहे, और जो प्रेमी भक्त जन हैं वो कृष्ण गोविंद दामोदर राम नारायण माधव इन नामों का उच्चारण करें, तो वह नाम उसको भगवत धाम में पहुंचा देता है, भगवत सानिध्य में पहुंचा देता है। लेकिन अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। आहा, अब सब कुछ कह के भगवान फिर भक्त को सर्वश्रेष्ठ कर देते हैं। कहते हैं जो नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए है अर्जुन मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह नित्य मेरे भक्ति योग के परायण रहता है। माने कि जिन्होंने भक्ति के बीच में ध्यान लगाया, बहुत अच्छी बात, अपनी चेतना में माथे में अपने आप को स्थित कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत आदि का पालन किया और जो भी कठिन नियमों का पालन किया, उन सबको परम गति की, परम धाम की प्राप्ति होती है अपनी साधना के अनुसार। लेकिन जो मेरे ही परायण हैं, जिसने इतने कठिन साधन नहीं किए, केवल मुझ में अपना मन लगाने का प्रयास किया, केवल
मुझ में आसक्त होने का प्रयास किया, मेरे नाम रूप लीला धाम के स्मरण में तन्मय होने का प्रयास किया, वे इन सब कठिन साधन को किए बिना मुझको ही प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं, मेरे नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। और मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नापनुबंती महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। मुझको प्राप्त हुए जो भक्ति योगी महात्मा गण हैं, उनका इस दुखों से भरे अनित्य जगत में फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जो मुझको प्राप्त हुए भक्त जन हैं, वह इस अनित्य जगत में फिर नहीं आते, मेरे धाम को ही प्राप्त हो जाते हैं। अब कोई यहाँ जिज्ञासा कर सकता है, फिर जिनको भगवत प्राप्त महापुरुष कहा जाता है, मीराबाई जी आई, सूरदास जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी आए, इतने इतने आचार्य महापुरुष हमारे षड गोस्वामी पाद आए, रूप गोस्वामी जी आए, सनातन गोस्वामी जी आए। तो ये सब महापुरुष भी किसी माँ से जन्म लिए, और भगवान कह रहे हैं जो मुझको प्राप्त कर लेता है तो पहले भगवत प्राप्ति तो जन्म क्यों लिए। देखिए भगवान कह रहे हैं उसको कर्म बंधन में पड़कर इस जगत में आना नहीं होगा, मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। हाँ आएगा तो भगवत इच्छा से, भगवत कार्य करने के लिए आएगा। तो जितने भगवत प्राप्त महापुरुष वो भगवान के धाम से ही आए, पर भगवान की इच्छा से आए, भगवान का कार्य पूरा करने के लिए आए। जैसे जेल में एक अपराधी भी जाता है, पर वो अपराधी किसी अपराध के बंधन के कारण, किसी गलत कर्म के बंधन के कारण जेल में जाता है और यातना भोगता है, बंधन में रहता है। लेकिन उसी जेल में जेल का जेलर भी जाता है, उसी जेल में प्रधानमंत्री भी जाता है, राष्ट्रपति भी जाता है, अधीक्षक भी जाता है, लेकिन वो कैदी की हैसियत से नहीं जाता, वो स्वामी की हैसियत से जाता है। वो जेलर अपना काम करने के लिए जाता है। तो ऐसे जो कर्म चक्र के प्रवाह में जीव हैं, वो तो कर्म बंधन के कारण जन्म लेते हैं, लेकिन यदि भगवत प्राप्त महापुरुष आते हैं, सदगुरुदेव आते हैं, तो वो तो भगवत प्राप्त हैं, वे जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं, किसी कर्म बंधन में पड़कर नहीं आते, भगवत इच्छा से आते हैं। अन्यथा भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद में बिना भगवत इच्छा के कभी भी उस जीव का उस भगवत धाम से इस धरा पर मृत्यु लोक में आगमन नहीं होता। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, प्राकृत जगत में सबसे ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक सबके सब लोग बारंबार जन्म मृत्यु रूप क्लेश से पूर्ण है। ब्रह्मलोक से लेकर के जितने भी मृत्यु लोक तक जितने भी लोक हैं, मृत्यु रूपी क्लेश से पूर्ण है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। इस बात को पूर्व भी कह चुके हैं। ब्रह्मलोक तक चला जाए, इंद्रलोक चला जाए, चंद्रलोक चला जाए, कि निषिद्धों के लोक में चला जाए, अपने किसी सकाम पुण्य कर्म के कारण तो वहां सुख उपभोग तो कर लेगा जितने दिन पुण्य है, लेकिन फिर भगवान आगे कहेंगे क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, स्वर्ग चला जाए। पर जैसे 5 स्टार होटल में तब तक रखा जाता है जब तक पैसा होता है, तो स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में तब तक रखा जाता है जब तक पुण्य की पूंजी होती है। खत्म हो गई फिर नीचे फेंक दिया जाएगा। अब फिर एक बार देह प्राप्त होगी और फिर भगवत भजन करके, भगवत परायण होकर, गुरु शरणागत होकर के भगवान को प्राप्त कर लीजिए, और अथवा फिर पाप पुण्य के चक्कर में पड़िए, नरक घूमिए, स्वर्ग घूमिए, 84 लाख योनियों में घूमिए, पुण्य जन्मिए, पुण्य मरिए, उस चक्र में पड़े रहिए। तो अगर ऊंचे से ऊंचे लोक को भी प्राप्त हो जाए, भगवान के धाम को प्राप्त ना हो, भगवान के धाम से अर्थ 3 धामों के लिए है, वैकुंठ लोक, श्री साकेत लोक और श्री गोलोक। इन नित्य धामों को प्राप्त न हो तो पुनः पुनः उसको इस जगत में आना पड़ेगा। आगे भगवान काल का निर्धारण बता रहे हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। हे अर्जुन, मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि 1000 चतुर्युग है,
और इतनी ही बड़ी उसकी रात्रि है। हम लोग श्रीमद् भागवत जी में भी सुनते हैं कि कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इस 4,32,000 वर्ष से दुगना द्वापर है। कितना? 8,64,000 वर्ष। इस कलयुग से 3 गुना त्रेता है, 12,96,000 वर्ष। और इस कलयुग से 4 गुना है सतयुग। कितना? 17,28,000 वर्ष। इन चारों युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। और जब ये चारों युग 1,000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचिए। और ऐसे ही 1,000 चतुर्युग जब पुनः बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस गणना से ब्रह्मा जी को 100 वर्ष की उम्र मिली है। तो कुल ब्रह्मा जी की आयु का यदि अनुमान लगाया जाए तो वो अरबों खरबों लाखों अरबों खरबों वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। अब ऐसे देखने में वो बहुत बड़ी है, लेकिन अब हमको तो बहुत बड़ी लगेगी। अरे 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उससे दुगना द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग, और वो 1,000 बार बीते तो एक दिन, 1,000 बार बीते तो एक रात, ऐसे 100 वर्ष। तब तो हमें लगेगा अरे ब्रह्मा जी तो अमर हैं। पर ऐसी बात नहीं। ये अवधि भी एक दिन पूरी होती है। अब हमको ब्रह्मा जी की आयु पर आश्चर्य है। इस आश्चर्य को कैसे समझें? जैसे एक मच्छर को हमारी आयु पर आश्चर्य होता होगा। आप जानते हैं कितने ऐसे कीट हैं, मच्छर हैं, जिनकी एक क्षण की आयु होती है, 1 मिनट की आयु होती है। उस 1 मिनट की आयु में वो जन्म भी ले लेते हैं, जवान भी हो जाते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं 1 मिनट में। और वो मच्छर लोग जब मनुष्यों को देखते होंगे एक दिन को, तो एक दिन में, हम मनुष्य के एक दिन में, एक दिन रात में, माने 24 घंटे में तो करोड़ों बार मच्छर लोग पैदा हो जाते होंगे और मर जाते होंगे। तो मच्छर लोग हम मनुष्यों की आयु पर बहुत आश्चर्य करते होंगे, पर हमको अपनी आयु पर, दिन पर आश्चर्य होता है क्या? नहीं होता। अरे पता नहीं पड़ता कब सुबह होती है, कब दोपहर हो जाती है, कब शाम हो जाती है, पता नहीं पड़ता सुबह से शाम कब हो रही है, कब रात बीत गई, कब सप्ताह बीत गया, कब महीना बीत गई, कब साल बीत गया। अरे कुछ दिन पहले तो हम बच्चे थे, कब में को जवान हो गए, कब में को विवाह हो गया, कब में को संतान अब इतनी बड़ी हो गई, उनका ब्याह करना पड़ रहा है, और कब में को मैं बूढ़ा हो गया। तो हमको अपना जीवन क्या लगता है बहुत देर में बीता है, लगता है दिन बहुत देर में बीता, तत्क्षण दिन बीत रहे हैं। ऐसे पानी कितने जीवन बहा जा रहा है, आयु वही जा रही है, हर साल 1 साल बढ़ता जा रहा है, मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो जैसे हमको अपनी आयु पर आश्चर्य नहीं होता, मच्छर को होता है। अरे कितनी बड़ी आयु, इसके एक दिन में मैं करोड़ों बार मर रहा हूं, जी रहा हूं। ऐसे इस मनुष्य को 80 साल की आयु मिली है। ऐसे हम जीवों को ब्रह्मा जी की आयु पर आश्चर्य होता है, पर ब्रह्मा जी को अपनी आयु पर आश्चर्य नहीं होता है। तो इतनी बड़ी आयु ब्रह्मा जी की है, पर भगवान ये बात क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जीवों के जीवन मरण की उस गतिविधि का भगवान को वर्णन करना है। तो भगवान आगे कह रहे हैं, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तैत्रेयी वा व्यक्त संज्ञके। हे अर्जुन, ब्रह्मा के एक दिन के आने पर यह जीव समूह अव्यक्त से प्रकट होता है, और ब्रह्मा की रात्रि का आगमन होने पर फिर उसी में लय हो जाता है। माने सृष्टि कब होती है, प्रलय कब होती है? जो नित्य सृष्टि और प्रलय हो रही है, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है, अब लगा लीजिए 1,000 चतुर्युगी बीतती हैं तो ब्रह्मा जी का दिन रहता है। और जैसे ब्रह्मा जी का दिन विश्राम हुआ, ब्रह्मा जी सोने गए, ब्रह्मा जी की रात्रि हुई, तो क्या होता? प्रलय हो जाती है। माने 1,000 बार तक तो कलयुग आया, और कलयुग के बाद में फिर
कलिकी भगवान अवतरित हुए और सब दुष्टों को मार दिए, धर्म की स्थापना कर दी। फिर सतयुग प्रारंभ हो गया, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर कलयुग में कलिकी भगवान आ गए, सबको मार गए, फिर सतयुग की स्थापना कर गए, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये क्रम चलता रहा, युगावतार होते रहे। ऐसा क्रम कब तक चलता है? जब 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं, और जब 1000 बार बीत जाते हैं तब प्रलय होती है, जो प्रलय का सबसे छोटा रूप है, जिसमें ब्रह्मा जी विलय नहीं होते, षष्ठी विलय होती है केवल। बाकी जो और देवता आदि हैं वो विलय नहीं होते, ब्रह्मा जी सोते हैं, षष्ठी विलय होती है। लेकिन अब इतने 1000 युगों में जिन जीवों ने जन्म लिया और पाप और पुण्य किए, तो कोई ये ना समझे कि प्रलय हो गई तो अब सबके जो पाप पुण्य थे वो जीरो हो गए। ना ना, भगवान कह रहे हैं, यहाँ बहुत स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, कर्म किए, अब नरक स्वर्ग 84 लाख योनि, नरक स्वर्ग 84 लाख योनि, इसके चक्कर में करते रहे। अब क्या है, मानो आज प्रलय हो गई, तो प्रलय हो गई तो उसी अवस्था में वो ब्रह्मा जी में स्थित हो गए। और अब जब 1000 चतुर्युगी बाद ब्रह्मा जी उठेंगे, तो फिर वो जो जीव अभी सोए हुए थे, जो लय हो गए थे ब्रह्मा जी के भीतर, उनका फिर से उद्भव हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? जहां उन्होंने जैसे कर्म किए थे उसी के अनुसार होगा। इतनी देर तक वो निश्चिष्ट पड़े रहेंगे। ऐसे समझिए कि रात हुई, अब रात होने पर सब सो गए, राजा भी सो गया, भिखारी भी सो गया, प्रधानमंत्री भी सो गया, कैदी भी सो गया, जेलर भी सो गया, पशु भी सो गए, पक्षी भी सो गए, सब रात को सो गए। ठीक, अब सोए बाद सब बराबर। प्रधानमंत्री भी सो गए तो उसको ये याद नहीं रहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं। भिखारी सोया तो सो गया, तो सो गया, उसको याद थोड़ी रहा गहरी नींद में कि मैं भिखारी था। न राजा को राजापना याद रहा, न भिखारी को भिखारीपना सोते समय याद रहा, न कैदी को ये याद रहा जब वो सो गया गहरी नींद में कैदी हूं, और न जज को, जेलर को ये याद रहा मैं जज हूं। तो ये जो रात्रि है, ये जो सेना है, यही ब्रह्मा की रात्रि है। लेकिन जब सब लोग सुबह उठे तो क्या हुआ? तो भिखारी राजा नहीं बन गया ना, और राजा भिखारी नहीं बन गया, कैदी कोई जेल से बाहर नहीं आ गया, और जेलर कैदी नहीं बन गया। सब सोए थे तो अपने कर्मों को, पाप पुण्यों को भूले हुए थे, निश्चिष्ट पड़े थे। लेकिन जब उठे तो जो जेलर था वो जेलर ही था, जो कैदी था वो कैदी ही था, जो राजा था वो राजा ही रहा, जो भिखारी था वो भिखारी ही रहा, भिखारी राजा नहीं बन गया। ऐसे ब्रह्मा जी जिस समय सोते हैं 1000 युगों की जब उनकी रात्रि होती है तो जीव निश्चिष्ट पड़े रहते हैं, पर फिर जब उत्पन्न होते हैं तो फिर उसी बंधन में उत्पन्न होते हैं। अर्थ क्या है? प्रलय हो जाए, कुछ हो जाए, जीव का छुटकारा, जीव का कल्याण केवल 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 श्री कृष्ण की भक्ति में ही है। कहीं दौड़ लीजिए, कहीं भाग लीजिए, अरे ब्रह्मा बन जाइए, देवता बन जाइए, देवत्व को प्राप्त हो जाइए, बंधन से छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा केवल 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 श्री गोविंद की निष्काम भक्ति से ही होगा, उनके चरणाश्रय से, उनके नाम आश्रय से ही होगा। भगवान कह रहे हैं, भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत यहरागमे। वही यह जीव समुदाय प्रकट हो होकर रात्रि के आने पर लय होता है, और दिन के आने पर कर्म के वश हुआ फिर व्यक्त होता। यह क्रम चलता रहा अनंत जीवों का जो भजन नहीं करते। ब्रह्मा जी की रात्रि हुई, लय हो गए, फिर ब्रह्मा जी का दिन हुआ, फिर पैदा हो गए, पशु थे पशु बने, पक्षी थे पक्षी बने, मनुष्य थे मनुष्य बने, रोगी थे रोगी बने, भिखारी थे भिखारी बने, जो था वो फिर बन गए, फिर उस चक्र में पड़ गए। कर्म प्रवाह नष्ट नहीं होता। परस्तस मातु भावो यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनिश्यति। हे अर्जुन, इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी है जो परा और अविनाशी है। इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता।
इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से जो मेरी दिव्य प्रकृति है, जीव है, उसका नाश नहीं होता। माने भौतिक जगत का नाश होता है, लेकिन जो जीव का नाश नहीं होता, वो जीवात्मा तो विविध शरीरों की यात्रा करती रहती है, लेकिन उस जीवात्मा का उद्धार भगवत धाम जाने पर, भगवत चरण कमलों को प्राप्त होने पर ही होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यह परम धाम अव्यक्त अक्षर कहलाता है। अब कोई कहे कि मैं अंतरिक्ष में जाकर के ढूंढूं कहां है गोलोक, कहां है वैकुंठ, अरे स्वर्ग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो अव्यक्त और अक्षर कहलाता है भगवान का नित्य धाम। अक्षर माने कि उसका कभी क्षर नहीं होता, और वही परम गति है जहां जाने वाला संसार में फिर नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। वो अव्यक्त है और अक्षर है, माने नेत्रों के द्वारा, चर्म चक्षुओं के द्वारा व्यक्त नहीं है। और जैसे भगवान नित्य शाश्वत हैं, ऐसे उनका धाम भी नित्य और शाश्वत है। उसको प्राप्त होकर के पुनः वह इस संसार में नहीं आता। पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस त्वनन्यया यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे अर्जुन, वे परम पुरुष भगवान अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। अनन्य भक्ति से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। अपने परम धाम में विराजमान होते हुए भी वे सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी कुछ उनमें स्थित है। अब कोई संशय में न रहे कि वो गोलोक बिहारी हैं तो वो प्रकट नहीं होते। नहीं, प्रकट होते हैं। वे गोलोक बिहारी वृंदावन बिहारी बनते हैं, साकेत बिहारी बनते हैं, क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका धाम भी प्रकट होता है। हम लोग सुनते हैं ना कि श्री राधा गोविंद के नित्य धाम श्री गोलोक इस धरा धाम में श्री ब्रज वृंदावन के रूप में, श्री नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री सीताराम जी के नित्य धाम साकेत इस जगत में अयोध्या जी के रूप में, मिथिला के रूप में, चित्रकूट के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के नित्य धाम वैकुंठ श्री रंगम के रूप में, तिरुपति के रूप में, श्री बद्रीनाथ जी के रूप में इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो उस परम धाम में रहते हुए भी वो परम धाम भी इस षष्ठी पे प्रकट होते हैं, वृंदावन, अयोध्या इत्यादि के रूप में। और वह स्वयं भगवान भी लीला करने के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। यत्र काले तुना वृत्ति मावृतिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भारत, अब मैं तेरे लिए उन दोनों कालों का वर्णन करूंगा जिनमें से एक में तो संसार से प्रयाण करने पर संसार में फिर आना होता है, और दूसरे में जाने पर संसार में फिर जन्म नहीं होता। माने भगवान अब उत्तरायण और दक्षिणायन, शास्त्र कहता है कि, और तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान भी कहते हैं, जो उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं योगी जन, और जो दक्षिणायन में शरीर त्यागते हैं चंद्रलोक में 10,000 वर्ष रहने के बाद में फिर वह इस संसार में लौटते हैं। तो उस का उपदेश भगवान कर रहे हैं। अग्नि ज्योतिर रह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में देह को त्याग कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये योगियों के विषय में कहा गया है। माने ऐसे तो हर मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, लेकिन गति के माध्यम से पूरे वर्ष में 2 पक्ष होते हैं। जो उत्तरायण है वो शुक्ल पक्ष है, माने कि
उजाले वाला रास्ता है और जो दक्षिणायन है वो अंधेरे वाला रास्ता है। तो जो इस उजाले वाले रास्ते से जाते हैं, उत्तरायण वाली अवधि में शरीर त्याग करते हैं, वह उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हैं, धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, माने रात्रि का अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का देवता है, और दक्षिणायन के 6 मासों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में गया योगी चंद्रलोक को प्राप्त होकर संसार में फिर आता है। उत्तरायण में जिसने शरीर त्याग किया वो नहीं आता, जो दक्षिणायन में शरीर त्यागता है वो आता है। पर ध्यान रहे, अभी भगवान स्पष्ट कर देंगे, योगियों के पक्ष में ये बात है। जो योग की साधना करते हैं, अपनी भ्रकुटियों के बीच में आत्मा को देखते हैं, और जो योग साधन करते हैं, आत्म साक्षात्कार वाले मार्ग पर चलते हैं, और उस प्राणायाम विधि के द्वारा, ध्यान धारणा के द्वारा भगवान का अनुभव करना चाहते हैं, वे यदि दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हैं उस 6 महीने में, तो वो चंद्रलोक में रहकर वापिस संसार में आते हैं। पर उत्तरायण में छोड़ते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात यना वृत्ति मनयया वर्तते पुनः। वेदों के मत में इस जगत से प्रयाण करने के शुक्ल माने प्रकाश वाला रास्ता उत्तरायण, और कृष्ण माने अंधकार वाला रास्ता, माने कि कृष्ण पक्ष माने अंधकार वाला रास्ता, माने कि दक्षिणायन, यही 2 मार्ग हैं। शुक्ल गति से गए हुए का पुनरागमन नहीं होता, और अंधकार में गति से प्रयाण करने वाले का संसार में फिर आना होता है। माने कि उत्तरायण में शरीर त्यागे तो नहीं आना होगा, दक्षिणायन में गए तो आना होगा। लेकिन अब बहुत सुंदर भगवान बात कह रहे हैं। अब इस बात को सुन करके कोई ये न समझे कि किस महीने में मृत्यु हुई, अरे दक्षिणायन में हो गई। ऐसे कितने ऐसे संत हैं जिनका दक्षिणायन में शरीर छूटा, तो का उनकी भक्ति काम नहीं? ना ना ना, ये बात भक्तों पर लागू नहीं होती। अभी भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु आहा योग युक्तो भवार्जुना। भगवान कह रहे हैं, इन दोनों मार्गों के तत्व को जानकर भक्त कभी मोहित नहीं होता, सावधान। इन दोनों मार्गों को जान करके उत्तरायण की ये विधि है, दक्षिणायन की ये विधि है जो बताई गई, मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा भक्ति योग से युक्त हो। कोई ये समझे कि कोई भजन तो किए नहीं, उत्तरायण में मृत्यु हो जाएगी तो कुछ बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो भजन कर रहा है वो भले दक्षिणायन में शरीर छोड़े तब भी भगवत धाम को प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए कबीर दास जी का वृतांत आपको पता है। कबीर दास जी का आप चरित्र सुनते हैं भक्तमाल में। शास्त्र में लिखा है और लोक में भी प्रचलित है कि काशी में शरीर छोड़े तो महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यदि काशी में कोई शरीर छोड़ता है तो रामायण में लिखा है कि भगवान शंकर उसको कान में आके भगवान नाम सुनाते हैं, राम नाम सुनाते हैं, महामंत्र सुनाते हैं और उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ठीक काशी का इतना प्रभाव है, शास्त्रों में लिखा है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन वहां यह भी लिखा है कि त्रिशंकु ने जहां यज्ञ किया, वो कथा आप सब जानते हैं कि वशिष्ठ जी से गुरुद्रोह किया और गुरु से विमुख होकर के सशरीर स्वर्ग जाने के लिए जिस जगह यज्ञ किया त्रिशंकु ने, उसको मगहर कहते हैं। और फिर वो जा नहीं पाया, देवताओं ने घुसने नहीं दिया तो आज तक अंतरिक्ष में उल्टा लटका है। तो जिस जगह उस त्रिशंकु की छाया पड़ती है, गुरुद्रोही की छाया पड़ती है, उस स्थान को मगहर कहते हैं। तो उस मगहर में उस उल्टे लटके त्रिशंकु के मुख से जो लार गिरती है उससे कर्मनाशा नदी बनी और वहां पर उस गुरुद्रोही त्रिशंकु की छाया पड़ती है। इसलिए वहां पर जो क्षेत्र है
उसको मगहर कहा जाता है, उतने क्षेत्र को। तो शास्त्र में लिखा है कि उस मगहर में चूंकि उस गुरुद्रोही का छाया सानिध्य प्राप्त होता है तो मरने वाली की मुक्ति नहीं होती, उद्धार नहीं होता। ये शास्त्र की बात है और कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आश्चर्य होगा आपको कबीरदास जी के चरित्र में। कबीरदास जी जीवन भर काशी रहे और जब मृत्यु का क्षण आया, शरीर त्यागने का क्षण आया, तो काशी छोड़ मगहर चले गए। तो लोगों ने कहा, अरे कबीरदास जी हद हो गई, लोग तो मरने के लिए काशी आते हैं कि काशी में शरीर छोड़े तो भगवत धाम मिल जाए, और आप मृत्यु के समय काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कबीरदास जी ने कहा, देखो शास्त्र पुराण में जो बात लिखी है वो बिल्कुल सत्य है। अब जो विधर्मी लोग हैं वो ये कहते हैं कि शास्त्र की अवहेलना करने के लिए, भ्रम को दूर करने के लिए कबीरदास जी गए। ऐसा नहीं, कबीरदास जी नाम की महिमा प्रकट करने के लिए गए। कबीरदास जी ने कहा, यदि कबीर काशी में मरकर भगवत धाम चला गया तो नाम की महिमा कैसे प्रकट होगी? अरे नाम की महिमा तब प्रकट होगी जब कबीर काशी नहीं मगहर में शरीर छोड़ेगा, और मगहर जैसे पापमय क्षेत्र में रहते हुए भी नाम के प्रभाव से भगवत धाम को प्राप्त करेगा। तो कबीर जी मरते समय, शरीर छोड़ते समय मगहर चले गए, और आप सब जानते हैं कि मगहर में जाकर के 1549 है मगहर कीनो गौन, अघन सुदी एकादशी मिलो पौन में पौन। और वहां एकादशी के दिन चदरिया ओढ़कर हिंदू मुस्लिम सब आ गए, चूंकि दोनों उनके भक्त थे। और श्री कबीरदास जी ने कहा, अघन मार्गशीर्ष की एकादशी थी, शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी थी, सबको कहा कि मैं चदरिया ओढ़ कर लेट रहा हूं, जब तक राम राम की आवाज आती रही तब तक चदरिया मत हटाना, जब राम राम की आवाज आनी बंद हो जाए तब चदरिया हटाना, जानना कि मेरा शरीर छूट गया। तो राम 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 ऐसा करते हुए चदरिया ओढ़ के लेटे रहे, और जब राम नाम की ध्वनि आनी बंद हुई, चदरिया हटाई गई, तो देखे कबीर जी दास जी नहीं, कबीर जी के शरीर की जगह पुष्पों का ढेर है। तब मुसलमान भक्तों ने आधे पुष्पों को दफना दिया, मजार बन गई, और हिंदू लोगों ने आधे पुष्पों को समाधि दी। आज भी जाइए कबीरदास जी के उस निर्वाण स्थल पर तो मजार भी है और समाधि भी है। हिंदू लोग समाधि को प्रणाम करते हैं, मुस्लिम लोग जाके मजार को प्रणाम करते हैं। तो ये क्यों किया? इसलिए किया कि अगर काशी में शरीर छोड़ दूंगा तो भगवान नाम की महिमा कैसी पता चलेगी? माने अशुभ क्षेत्र में भी शरीर छोड़ा तो भगवान नाम के प्रभाव से भगवत धाम को, भगवत लीला को प्राप्त हो गए। तो भगवान कह रहे हैं, इस बात को सुनकर के मेरे भक्त मोहित नहीं होते हैं, वे भक्ति करके, अब ये तो पता नहीं ना किस दिन शरीर छूटेगा, तो हम किस समय शरीर छूटेगा, एकादशी को शरीर छूटेगा तो ऐसा होगा, श्राद्ध में शरीर छूटेगा तो ऐसा होगा, उत्तरायण छूटेगा तो ऐसा होगा, दक्षिणायन छूटेगा तो ऐसा होगा, इन बातों पर ध्यान न दें। हम ये ध्यान दें कैसे 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 अपने मन बुद्धि को गोविंद में समर्पित कर दिया जाए, कैसे प्रतिक्षण भगवान नाम ग्रहण करने का प्रयास किया जाए, कैसे अपनी मन बुद्धि को कृष्ण नाम रूप लीला धाम में आसक्त कर दिया जाए, इस बात का प्रयास करना है। और अब अंत में भगवान पूरे अध्याय का सार कह रहे हैं, और केवल 8वें नहीं 7वें अध्याय का भी सार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। भक्ति योगी वेद स्वाध्याय, तप, यज्ञ, दान तथा दार्शनिक सकाम क्रियाओं के संपूर्ण पुण्य फल का उल्लंघन कर अंत में मेरे अनादि परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो भक्त है, वेद स्वाध्याय, तप, यज्ञ, दान, दार्शनिक सकाम क्रिया, संपूर्ण पुण्य फलों का उल्लंघन करके माने कि भक्त ने वेदों का स्वाध्याय नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, माने दान नहीं किया,
या विविध देवताओं की जो विविध सकाम उपासनाओं सकाम भाव से उपासना होती है वो सब भी नहीं किया। लेकिन कोई ये न समझे उसने यज्ञ नहीं किया, वेद पाठ नहीं किया, दान नहीं किया, सकाम क्रिया नहीं की, फला दिन फला पुण्य कर्म नहीं किया, फला दिन फला को पुण्य कर्म नहीं किया, तो उनको इन सबका फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, ऐसे भक्त को जितने भी अन्य मार्गी हैं, योग मार्ग के चलने वाले हैं, ज्ञान मार्ग के चलने वाले हैं, यज्ञ विधि को मानने वाले हैं, तप विधि को मानने वाले, जितने भी भगवत अनुभव के साधन हैं, उन सब साधनों का परम फल भक्त को स्वतः प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं, शरणागति से बढ़कर कुछ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन उनको वो फल प्राप्त नहीं करने ना, जो योगियों को ब्रह्म गति प्राप्त होती है वो नहीं प्राप्त करनी ना, जो ज्ञानियों को परमात्मा का अनुभव होता है वो भी उसको प्राप्त नहीं करना। अभी सुना ना कि सूर्य की जो किरण है वही योगियों के लिए ब्रह्म प्राप्ति है। सूर्य का जो लालिमा युक्त घेरा है उसकी प्राप्ति ही ज्ञानियों के लिए परमात्म प्राप्ति के समान है। लेकिन सूर्य मंडल की प्राप्ति, वास्तविक रूप में सूर्य लोक की प्राप्ति एक भक्त के लिए भगवत धाम की प्राप्ति के समान है। श्री कृष्ण का ही जो अंग विशेष है वही ब्रह्म रूप में योगियों को प्राप्त होता है। भगवान के धाम का जो दिव्य प्रकाश है वह प्रकाश ही ज्ञानियों को परमात्म तत्व के रूप में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उस धाम के भीतर जो वृंदावन बिहारी राधा माधव गरबैया दे करके अष्टसखी मंजरी किंकणी गण के विराजमान है, उस स्वरूप की प्राप्ति, उस सेवा सुख की प्राप्ति भक्त को ही होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं 8वें अध्याय के अंतिम 28वें श्लोक में कि भक्त योगी वेद स्वाध्याय तप यज्ञ दान और दार्शनिक सकाम क्रियाओं के संपूर्ण फल का उल्लंघन करके, माने वो संपूर्ण फल उसको प्राप्त हो गए पर उसको इच्छा नहीं, तो अंत में वह अनादि परम धाम को, मेरी नित्य सेवा को, मेरी प्रेममयी सेवा को प्राप्त हो जाता है। तो भक्त के लिए अन्य कुछ करने योग्य नहीं रहता, वह सब क्रियाओं का फल प्राप्त कर लेता है, सब धामों का वह परम धाम श्री गोलोक को, श्री वृंदावन को प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे भगवान अपने भक्तों की गति को सर्वोच्च रूप में स्थापित करते हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आज यहीं इस 28वें श्लोक के साथ जो 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है उसका हम विश्राम देते हैं। अब आगे 9वें अध्याय से और दिव्य रूप में भगवान के उपदेश को हम ग्रहण करेंगे। आज इसी भाव के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कल पुनः 9वें अध्याय के साथ में आगे की चर्चा को हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री
निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।